नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। सेंसस 2011 का पहला वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका है और ये दूसरा वीडियो है जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स थे उसको हम कवर करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड विद दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन पे प्रेस करके ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं एंड वी विल स्टार्ट अप विद सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब होता है द नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, इसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो इस समय 943 है 2011 सेंसस के फाइनल डेटा के हिसाब से। अब सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन अक्सर यूपी पीसीएस पूछा करता है। 3-4 स्टेट्स का नाम दे देता है और बोलता है इसे अरेंज करिए टॉप टू बॉटम में। तो उसमें आप बता सकते हैं कि पहला स्टेट जो है सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्रा में। इसी तरह यूपी पीसीएस कभी कभी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में पूछ लेता है। तो जो टॉप 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो हैं पौंडुचेरी, देन लक्षद्वीप, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्टेट्स विद लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो इसमें सबसे कम सेक्स रेशियो है हरियाणा में, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में, एंड देन सिक्किम में। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ में विच आर हैविंग द लोएस्ट सेक्स रेशियोज़। तो उसमें नंबर 1 पे होगा आपका दमन एंड दीव, फिर दादर एंड नागर हवेली, एंड देन इज चंडीगढ़। तो ये डेटा आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि यूपी पीसीएस हो या यूपी का कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, यहाँ पे आपको अरेंज करने के लिए पूछते हैं कि 4-5 नाम दे देंगे स्टेट्स का या यूनियन टेरिटरीज़ का, और फिर पूछेंगे सब ज़्यादा से कम की ओर अरेंज करिए या कम से ज़्यादा की ओर अरेंज करिए। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो पाया जाता है माही पौंडुचेरी में, और दूसरा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में है। मिनिमम सेक्स रेशियो पाया जाता है दमन एंड दीव में और फिर लेह में। ठीक है। 0 से 6 ईयर्स के बीच में जो बच्चे पैदा होते हैं या जो बच्चे 0 एंड 6 ईयर्स के बीच में होते हैं उनका भी सेक्स रेशियो 2011 में कैलकुलेट किया गया। उसके हिसाब से इस एज ग्रुप में मैक्सिमम सेक्स रेशियो पाया गया अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मिज़ोरम मेघालय में, और फिर छत्तीसगढ़ में। मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ पाया गया? हरियाणा में, पंजाब में, और फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। इसके बाद अब हम इसी एज ग्रुप में 0 to 6 ईयर्स में यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम सेक्स रेशियो मिलता है हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और उसके बाद पौंडुचेरी में। मिनिमम मिलता है दिल्ली में और फिर चंडीगढ़ में। यहाँ नोट करने लायक एक बात है, नोट करने लायक बात यह है कि अर्बन सेक्स रेशियो इंडिया में रूरल सेक्स रेशियो से कम है। ठीक है। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हमें सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 7 ईयर्स एंड अबव वाले एज ग्रुप के लिए ही लिटरेसी रेट को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 1951 में, मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, इट वाज 18.33%, जो 2001 में बढ़ के 64.8% हो गया, और फाइनली 2011 में 73% हो गया। अब 2011 में ही 11 के डेटा के हिसाब से मेल लिटरेसी रेट कितनी है इंडिया में? दैट इज़ 80.9%। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है? 64.6%। और अगर हम पर कैपिटा या पर पर्सन की बात करें तो लिटरेसी रेट इंडिया में कितनी है? 73%। ओके। अब फिर से हम 3 ग्रुप्स को याद करेंगे। अब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लिटरेसी कहाँ पाई जाती है? केरला में, फिर मिज़ोरम में, फिर गोवा में। ठीक। मिनिमम लिटरेसी पाई जाती है बिहार में, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर राजस्थान में। मतलब इंडिया का जो सबसे कम शिक्षित स्टेट है वो है बिहार। ठीक है। ये यूपी पीसीएस ने अभी रिसेंट कुछ क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी है। यूनियन टेरिटरीज़ में मैक्सिमम लिटरेसी रेट पाया जाता है लक्षद्वीप में, उसके बाद दमन एंड दीव में, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में।
मिनिमम लिटरेसी रेट केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पाया जाता है? दादर एंड नागर हवेली में, उसके बाद पौंडुचेरी में, फिर चंडीगढ़ में। अब अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करें, अभी तो हम ओवरऑल बात कर रहे थे कि लिटरेसी रेट कितना है, अब हम मेल और फीमेल को बाइफरकेट करेंगे। तो मेल लिटरेसी रेट जो है स्टेट्स में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? केरला में, फिर लक्षद्वीप में, फिर मिज़ोरम में। इन द सेम वे मिनिमम कहाँ पाया जाता है? बिहार में, अरुणाचल में और आंध्रा में। ठीक है। अगर अब हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट मैक्सिमम कहाँ है? केरला में, फिर मिज़ोरम में, फिर लक्षद्वीप में। देखिए मेल और फीमेल वाले में एक ओवरलैपिंग हो रही है। कहने का मतलब मेल लिटरेसी रेट में पहले लक्षद्वीप है, फिर मिज़ोरम है, और फीमेल्स में पहले मिज़ोरम है और फिर लक्षद्वीप है। इस चीज़ को हम मार्क करेंगे यहाँ पे। अब फीमेल्स में जो मिनिमम लिटरेसी पाई जाती है बिहार में पाई जाती है, फिर राजस्थान में और फिर झारखंड में। तो ओवरऑल हम यहाँ से एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे वो टोटल लिटरेसी हो, मेल लिटरेसी हो या फीमेल लिटरेसी हो, बिहार लीस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशंस की। ठीक है। मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन होती है या जो भी है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर दादर एंड नागर हवेली में। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस से मेरा मतलब है कि मेल्स ज़्यादा लिटरेट हैं, फीमेल्स कम लिटरेट हैं। कहाँ पे? राजस्थान में, फिर झारखंड में, फिर दादर एंड नागर हवेली में। और ये डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में, मिज़ोरम में और नागालैंड में। ठीक है। मिज़ोरम और केरला में लगभग एक जैसे ही डिफरेंस है। सो इट इज़ रैंक्ड ऑन द सेम लेवल। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है वो है सरचिप मिज़ोरम में, और सेकंड मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है आइज़ावल, वो भी मिज़ोरम में ही है। ठीक है। मिनिमम लिटरेसी अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट्स में तो सबसे कम लिटरेसी है अलीराजपुर में। अलीराजपुर एमपी में है और बीजापुर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी पे। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने पर्सन्स या कितनी पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इस समय 382 पर्सन्स पर किलोमीटर है। ओके। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे मिलती है? बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर केरला में। तो बिहार में देखिए एक चीज़ नोट करिए यहाँ पे, बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बट लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है। मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी हमें कहाँ मिलेगी? अरुणाचल में, मिज़ोरम में, फिर सिक्किम में। यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है? दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर में मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स से सराउंडेड है, पॉपुलेशन हाई है, स्पेस कम है, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ एंड तीसरे नंबर पे है पौंडुचेरी। अगर यूनियन टेरिटरीज़ में हम मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो नंबर 1 पे आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर दादर एंड नागर हवेली एंड देन कम्स लक्षद्वीप। ओके। इसके बाद अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं जो यूपी पीसीएस ने 1-2 बार पूछा भी है और आगे जो बाकी एग्ज़ाम्स है उसमें पूछा भी जा सकता है। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में अब हम बात करेंगे। तो शेड्यूल जो वर्ड है ना, शेड्यूल कास्ट, एससी, ये सबसे पहले यूज़ हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो आर्टिकल 341 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट शेड्यूल कास्ट। ठीक है। सेंसस 2011 के फाइनल डेटा के हिसाब से एससी पॉपुलेशन, जो टोटल एससी पॉपुलेशन इंडिया में है वो 20.137 करोड़ है, जो अप्रॉक्सीमेटली 16.6% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है। ठीक है। इस डेटा को हम याद रखेंगे।
अब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये होगा हम नंबर्स में देखेंगे वो कहाँ ज़्यादा है, और एक परसेंटेज में देखेंगे। तो मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन अगर हम नंबर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। यूपी आप अगर जनरली याद करना चाहें तो वैसे भी याद रखिए कि यूपी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का। ठीक, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, पंजाब में, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में। मिनिमम एससी पॉपुलेशन नंबर्स में सबसे पहले मिज़ोरम में और नागालैंड में। अच्छा, यहाँ देखिए मिज़ोरम और नागालैंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, वो पूरी तरह से ट्राइबल स्टेट्स हैं। वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट की नहीं। तो ये हमें एक जनरल कंसेप्ट अपना दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो मिनिमम एससी पॉपुलेशन कहाँ पे है, मिज़ोरम में और उसके बाद नागालैंड में, और ये बात कर रहा हूँ मैं नंबर्स में, ठीक है। इसके बाद अगर हम परसेंटेज में देखें तो मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है एससीज़ की, वो भी यहीं पे है, मिज़ोरम में और नागालैंड में। तो ये याद करना इजी है, इसे याद किया जा सकता है। अब हम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें केवल दो चीज़ें याद रखनी हैं कि इनका मैक्सिमम नंबर्स में कहाँ पाए जाते हैं ये, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और फिर लास्ट में उड़ीसा में, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज में इनकी बात करें तो मैक्सिमम परसेंटेज इनका पाया जाता है लक्षद्वीप में, फिर मिज़ोरम में, फिर नागालैंड में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन की, जो 2011 के सेंसस में बताया गया है। तो यहाँ जो भी पॉपुलेशन है उसको डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो रिलीजियस ग्रुप्स कौन कौन से हैं, हिंदूज़, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बौद्ध, जैन्स, और इन सब को छोड़ के कुछ अदर्स भी हैं, ठीक है। 2011 के सेंसस के हिसाब से इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है परसेंटेज में देखेंगे, हिंदूज़ हैं 79.8%, मुस्लिम्स 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख जो है वो 1.7% हैं, बुद्ध जो है 0.7 है, जैन्स 0.4% हैं, एंड अदर्स 0.7% है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, तो सबसे छोटा रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, जैन्स है। सबसे बड़ा रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, हिंदूज़ हैं, ओके। अब अगर हम इनके 2001 से लेकर 2011 के बीच में इनके परसेंटेज इंक्रीज़ की बात करें कि कितने परसेंट इंक्रीज़ किए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए हिंदूज़ इंक्रीज़ किए हैं 16.8%, जबकि मुस्लिम्स इंक्रीज़ कर गए हैं 24.6%, क्रिश्चियंस इंक्रीज़ किए हैं 15.5%, सिख इंक्रीज़ किए हैं 8.4%, बुद्ध इंक्रीज़ किए हैं 6.1%, जैन्स 5.4%, और जो अदर्स ग्रुप है वो 19.7%, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किस में हुआ, सबसे कम इंक्रीज़ किस में हुआ, ठीक है। तो ये एक बेसिक फैक्ट्स है, कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब सेंसस में कुछ एक इन्फॉर्मेशंस और बची हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो मेरी आपसे सिर्फ ये अपील है कि इन इन्फॉर्मेशंस को काइंडली आप अच्छी तरह से याद कर लें, पढ़ लें, क्योंकि यूपी का जो पीसीएस है उसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं वो ये डेटास को और ये सेंसस को वो अक्सर पूछते रहते हैं। इनफैक्ट 2018 तक तो यूपी में भी अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चंस पूछे जाते थे सेंसस पे। 2019 में नहीं पूछा गया, बट 2020 में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि इन पे क्वेश्चंस बनेगा। और आरओ जो अभी हुआ है 20 सितंबर को, उसमें भी आप देखेंगे तो सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एंड सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स अ लॉट।